इसके अलावा आपके सर ने एक एफएससी में एक और फार्मूला दिया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। उसका फार्मूला ये होता है कि 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। इसी तरह से 7s के बाद 2p 3p 4p 6 5p 6p और इसी तरह से आगे आ जाएगा 4d 3d और ये लास्ट में 3d वाली सीरीज़ के बाद 4f आ जाएगा। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1s से स्टार्ट करते हैं, जब ये लाइन कंप्लीट हो जाती है फिर हम 2s से स्टार्ट करते हैं। ये जब लाइन ख़त्म हो जाती है फिर हम इलेक्ट्रॉन 2p में जाते हैं, 2p के बाद इलेक्ट्रॉन 3s में आते हैं, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 3p में चले जाते हैं, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। इसी तरह से आगे आ जाता है 4d 5p और 6s, 4f 5p 6p और तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ये भी तरीका था। यहाँ पे हमने 1s लिखा है, इसके सामने 2p क्यों नहीं लिखा, 2p क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह ये है कि ये वो ऑर्बिटल हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहाँ पे इस 3d से पहले यहाँ पे 2d क्यों नहीं आया, या उससे पहले जो है वो 1d क्यों नहीं आया, 4f के बाद पहले 3d क्यों नहीं लिखा, 3f क्यों नहीं लिखा हमने, 2f क्यों नहीं लिखा, 1f क्यों नहीं लिखा। तो अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन करे तो इसका आंसर ये होगा कि ये वो ऑर्बिटल हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, नो एग्जिस्ट। जबकि इससे नीचे हमने 4f के बाद हमने 5f क्यों नहीं लिखा, 6f क्यों नहीं लिखा, 7f क्यों नहीं लिखा, बाकियों के नीचे भी हमने क्यों नहीं लिखा। तो ये वो ऑर्बिटल है जो कि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हों कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ जाए। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और 118 एलिमेंट्स जो है वो इसमें कंप्लीट हो जाते हैं इन्हीं सेंटर वाले ऑर्बिटल के साथ ही। अगर किसी एलिमेंट के पास 120 के बाद 121 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर कोई ऐसा एलिमेंट मुस्तकबिल में अगर कोई डिस्कवर हो गया जिसका एटॉमिक नंबर 121 होगा, तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन G में चले जाएंगे। यानी आपने अभी तक तो पढ़ा है ना S P D और F। तो अगर कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 121 होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन G में जाएंगे और पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कोई G ऑर्बिटल हमें बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, अब कुछ एलिमेंट्स की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि कैसे है पीरियोडिक टेबल में लाई करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के देखें, रजिस्टर साथ रखें, इसको लिखते जाएं साथ साथ 1s2 2s2। इसी तरह से ये सोडियम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पोटाशियम की है। तो अगर आप पहले ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इसका जो वैलेंस शेल है वो कहाँ पे एंड हो रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन। जो लिथियम है उसके अंदर भी लिथियम के अंदर भी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, लिथियम के अंदर भी S1। सोडियम का जो आखिरी शेल है उसके साथ लिखा हुआ है 3, तो ये S1 यानी S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि पहले पीरियड की पहले ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या बनती है S1। हर दफ़ा S1 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 आ रहा है, लेकिन यहाँ नंबर चेंज हो रहा है। S के साथ 1 था, 2 3 4, तो इसका मतलब यहाँ अगर हम N लिख दें, N का मतलब है 1 2 3 4 100। तो ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी NS1 किसकी, पहले ग्रुप की। अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं 2A, यानी ये वाली जो लाइन है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 1s2 2s2, तो उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो s2 है।
यानी s ऑर्बिटल के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन है और वो कितने हैं, 2 है। इसी तरह से यहाँ पे भी मैग्नीशियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन भी s ऑर्बिटल के अंदर है और उनकी तादाद 2 है। तो इसी तरह से कैल्शियम का भी आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये आ जाएगा। अगर हम जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसकी, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो वो आती है s2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के अंदर। और हर दफ़ा इस s के साथ नंबर चेंज हो रहा है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है, तो इसलिए हम n लिख देंगे। n का मतलब 1, 2, कोई भी नंबर 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2, 3, 4 कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी सेकंड ग्रुप की। तो यहाँ पे ये हमने जो स्टडी किया है ये कौन सा ब्लॉक है, s ब्लॉक है। तो s ब्लॉक के एलिमेंट को s ब्लॉक के एलिमेंट्स का नाम क्यों दिया जाता है, उसका आप आंसर क्या करेंगे, उसका आंसर ये करेंगे कि S block elements have valence electron in S subshell, or S block consists 2 groups, first A एंड सेकेंड ए। फर्स्ट ए की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, NS1, और जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड की क्या बन गई, NS2। तो ये आपने S ब्लॉक के बारे में लिखना है। अब हम चलते हैं P ब्लॉक की तरफ। जो P ब्लॉक है उसके एलिमेंट्स की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो P ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है P ब्लॉक की। आप लिख के देख सकते हैं 1 बाई 1। मैंने एक लाइन की लिखी है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p1, 2p1, और आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल का वो किसके अंदर है, वो ये वाला है, यानी क्या है ये 2s2, 2p1, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 3। सावधान है, तीसरा ग्रुप है तो आखिरी शेल के अंदर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ये भी याद रखना है साथ, पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, तो एलिमेंट के आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ग्रुप है तो आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर तीसरा ग्रुप है तो 3 इलेक्ट्रॉन है। चौथे ग्रुप का कोई एलिमेंट है जैसे कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। पाँचवें ग्रुप का एलिमेंट है तो आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। छठे ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। सातवें ग्रुप का है 7 इलेक्ट्रॉन है। आठवें ग्रुप का है 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 ग्रुप के 8 इलेक्ट्रॉन के साथ एटम क्या हो जाता है, कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। तो अब अगर हम इन तमाम को पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, हर दफ़ा 2। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो कभी 1 हो जाती है और कभी 2, कभी 3, 4, 5 और 6। तो इस S के साथ हमने क्या लिखा हुआ है, 2, 2, 2, हर दफ़ा 2, 2 आ रहा है। सॉरी 2 नहीं होगा, सेम सॉरी, इस लाइन के लिए तो 2 ही होगा। लेकिन आप टॉप टू बॉटम अगर चलेंगे, एल्युमिनियम की अगर बात करेंगे तो एल्युमिनियम के लिए जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर आप एल्युमिनियम की बात करेंगे तो वो हमारे पास 1s2, 2s2, इस तरह से अगर आप लास्ट में जाएंगे तो वो 3s2, 3p1 आ जाएगा। तो एल्युमिनियम के लिए 3s2, 3p1 आ जाएगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी आती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं ns2 और np1, 2, 3, 4। तो समटाइम हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ns2 np1 से लेकर 6। इसका मतलब है कम p के अंदर कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यही बनती है। इन्हीं में से कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स की होती है। तो हमने पी ब्लॉक के बारे में फिर क्या लिखना है जी, पी ब्लॉक के बारे में हम यही लिखेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। उसमें आप लिखेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट यानी एस की जगह आप पी मेंशन कर देंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल। पी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ, यहाँ लिखा था 2 ग्रुप, यहाँ पे आ जाएंगे 6 ग्रुप उसके अंदर होते हैं। वो कौन कौन से हैं जी, 3rd A से लेकर
जो है वो IIIA तक वो सारे के सारे बनते हैं, उनका नाम लिखेंगे और ये यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरफ अगर आप आते हैं तो वो सारी बातें रिपीट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे भी स्कैंड्रियम मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ SC, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है पहली सीरीज़ का। आप ये एट्रियम लेकर और ये बाकी एलिमेंट्स को बता सकते हैं। तो ये आपके पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे पाया जा रहा है जी, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी के अंदर पाया जाता है जी, डी सब शेल के अंदर। इसलिए हम इसको जो है वो डी सीरीज़ का नाम दिया जाता है और डी ब्लॉक का एलिमेंट हम इसको कहते हैं क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर मौजूद है। और इसके अंदर 3 सीरीज़ होती हैं, एक को हम 3D सीरीज़ कहते हैं, 4D सीरीज़ कहते हैं और 5D सीरीज़ का नाम दिया जाता है। ये जो आपके पास पहला आपको अभी मैंने एक कोड बताया था, यहाँ पे शायद इस कॉपी पे मैंने शायद लिखा था ये वाला, सस्सी गई से ये सस्सी तेरा विरद करे माहीवाल, ये 3D सीरीज़ है या ज़रूरी नहीं ये 4D सीरीज़ है। लैला होती तो ये 5D सीरीज़ है क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो 5D सब शेल के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं। यही बातें हम नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर जब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। F ब्लॉक की तरफ आते हैं। F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें सीज़ियम हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। सीज़ियम हमारे पास F ब्लॉक का ये अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास F ब्लॉक है। F ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज़ होती हैं, लैंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़, ये 2 सीरीज़ हैं। अब इन सीरीज़ के अंदर पहला एलिमेंट है सीज़ियम। सीज़ियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर F के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए हम इसको F ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। ये सारी बातें आपने इसके बारे में एक्सप्लेन करनी होगी। उसके बाद आ जाते हैं जी पीरियड की, कुछ हमने नाम ग्रुप बंदी की हुई है हमने पीरियड्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपने एक टेबल बना के ना उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखनी है तमाम पीरियड्स के बारे में कि हमारे पास कितने पीरियड्स हैं और उनका नाम क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पीरियड की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास पीरियड है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, पीरियड का नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला स्टार्ट होता है जी ये एटॉमिक नंबर 1 से। एंड किस एटॉमिक नंबर पे होता है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 पे। नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2, हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट। ब्लॉक कौन कौन से हैं इसके अंदर, S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। और इस पीरियड का नाम क्या है जी, शॉर्ट पीरियड है। तो ये आपने टेबल बना लेना है, ऊपर लिख लेना स्टार्ट एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ब्लॉक और नेम ऑफ द पीरियड, ये पीरियड है लिखा लास्ट में। उसके बाद दूसरा पीरियड आ जाता है। दूसरे पीरियड के अंदर दूसरे पीरियड के स्टार्ट कहाँ से होता है जी, 3 से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ पे होता है, 10 पे एंड हो जाता है। और इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 2 और 6 8 हैं, ठीक है। और इसके अंदर S ब्लॉक के एलिमेंट भी हैं, P के भी हैं, इसको नॉर्मल पीरियड कहते हैं। अगला पीरियड 11 से स्टार्ट होता है, एंड हो जाता है 18 पे, 8 एलिमेंट्स हैं S और P। चौथा पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है 19 से, एटॉमिक नंबर 19 से, और एंड कितने पे होता है, 36 पे। और एलिमेंट्स की नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 S के 10, ये 10 और 2 12 और 6 18 इसमें होंगे। और ये S P और D, S P और D, इन दोनों को नाम दिया जाएगा लॉन्ग पीरियड। दरमियान वाले दोनों नॉर्मल थे, ये दोनों लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। ये भी स्टार्ट होते हैं जी 37 से स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा 54 पे, ये आ जाएगा। उसके बाद 6 और 7 पीरियड जो हैं, 6 पीरियड 55 से स्टार्ट होता है, 55 से स्टार्ट होके एंड होता है जी 86 पे। और इसके अंदर एलिमेंट की तादाद 2 और F ब्लॉक भी इसमें शामिल होगा, 2 और 14 16 16 और 10 26 26 और 6 32 और S P D और F। और इस वेरी लॉन्ग पीरियड। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो 87 से स्टार्ट होगा, 18 पे एंड होगा, इसके अंदर भी 32 हैं। और ये भी S P और D और F, इसको कहते हैं अनकम्प्लीट वेरी लॉन्ग पीरियड। उसके बाद कुछ फैमिलीज़ होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर।
पहली फैमिली का नाम क्या है? फैमिलीज़ हम प्रोडक्ट टेबल से ही देख लेते हैं, पहले भी आपने पढ़ी हुई हैं। ये है जी प्रोडक्ट टेबल, इसके अंदर जो फैमिलीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जी। तो पहली फैमिली को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, दूसरे को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये है जी बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के बाद ये आ जाएगी फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन के बाद आ जाएगी नोबल गैसेस, हैलोजीन्स और नोबल गैसेस। इसके अलावा लैंथेनाइड, एक्टिनाइड और डी ब्लॉक, यही हमारे पास टोटल फैमिलीज़ हैं। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाता है जी हमने ये तैयार कहाँ से करना है ये सारे का सारा। तो आपने इस बुक को लेके इस ग्रुप का पेज नंबर 6 लेंगे। पेज नंबर 6 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन। यह है जी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन SPDF ऑर्बिटल। ये सारी चीज़ें आपने हेडिंग्स दे के S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ये सारी बातें आपने यहाँ तक ये सारी करनी होगी पेज नंबर 9 तक। 6 से लेकर 9 तक सारा तैयार करना है, लिखना है, याद करना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।